नमस्कार एवरीवन। अगर हर सवाल के जवाब में आपको ये आ रहा है कि गलती तो मेरी नहीं पहले वाले की थी, है ना? तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जितने भी वर्तमान की जितनी भी समस्या है ना, वो भविष्य में जाके एक विरासत हासिल कर लेती है। तो उसका जितने भी इसका इफ़ेक्ट जनरेशन वाइज़ जनरेशन होती चली जाती है और मनोविज्ञान में इसे कहते हैं ब्लेम शिफ्टिंग। साइकोलॉजी में टर्म है ब्लेम शिफ्टिंग। तो ये होता है कि जब आप जवाबदेही ना हो, जब आपके पास जवाब ना हो, तो आप क्या करते हो कि इसका समाधान ना निकले और ये आप दोष किसी और पर डाल देते हो, है ना? ये चीज़ हर जगह पर लागू होता है। घर पे होता है ना? बच्चे करते हैं क्या कि अरे किसी कोई चीज़ टूट गई, अरे मैंने नहीं किया, ऐसा हुआ, इसने किया है। स्कूलों में होती है, ऑफिस में होती है ना? राजनीति में तो होती ही है और ये तो आजकल कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है ब्लेम शिफ्टिंग। तो आइए इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि जैसे कि स्कूल में है ना? तो अगर एक स्कूल में बच्चों की प्रॉब्लम को लेके, है ना, बच्चा ये कहे कि अरे मुझे नहीं आता है, ये तो सारी टीचर्स की गलती है, और टीचर कहता है अरे मेरी कैसी गलती है, तो अपने पेरेंट्स की गलती होगी, है ना? तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चों पे केंद्रित होना चाहिए जो भी चीज़ें, वो फोकस नहीं हो पाती है। एक दूसरे पर अभिभावक बोलते हैं फिर कि अरे ये तो सिचुएशन की गलती है। तो बच्चा जो है टीचर पे, टीचर जो है अभिभावक पे, ऐसे करते करते ये ब्लेम इतने ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसकी कोई समस्या का समाधान निकलता ही नहीं है। एक दूसरे पर ब्लेम करते करते समस्या बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और इसका समाधान नहीं है। तो बच्चे क्या होते हैं, इस पे कोई भी जो ना टीचर फोकस कर पाते हैं और ना ही अभिभावक अच्छे से ध्यान दे पाते, सब एक दूसरे को ब्लेम करने में लग जाते हैं। तो ऐसा ही सिचुएशन देखने को मिलती है जब आप सोसाइटी में होते हो, जब आप देश पे होते हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो होती है एक दूसरे पे ब्लेम करने पे ही सारी समस्या, ज़्यादातर ये मिडिल क्लास फैमिली में देखने को मिलते हैं। हमारे आपके जैसे हम लगे रहते हैं एक दूसरे को दोस्त देने, चाहे सोसाइटी में हो, अरे इसके वजह से ऐसा है, मैं तो अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, और ये जो हो रहा है वो उसकी वजह से गलत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में और विस्तार से बातें करते हैं। जब भी किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा हो रही हो और उसका जो केंद्र है वो समाधान की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोपण की ये जो चर्चा चल रही है समाधान को छोड़ के, तो ये क्या हो जाता है कि उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है वो उस मुद्दे पर होता है। लोग धीरे धीरे सवाल पूछना बंद कर देते हैं, एक दूसरे पर लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि जो मेन मुद्दा था वो तो भूल ही गए। एक दिन के बाद क्या होगा कि अरे क्या पूछना था और क्या सवाल होना चाहिए था, जबकि समाधान की बातें होनी चाहिए थी, जो वर्तमान की स्थिति है उस चीज़ पे बातें होनी चाहिए थी, लेकिन हम उल्टा कर देते हैं। जब भी हमारे देश में शिक्षा, युवा, है ना, या फिर बात कर ले सिविक सेंस की, या फिर बात कर लो आप मॉरल वैल्यूज़ की, तो ये जो बातें हैं इस पे ध्यान केंद्रित ना करते हुए लोग इस मुद्दे को, इस बातों को, इस चर्चे को राजनीति बना लेते हैं। पता नहीं कैसे कैसे हो जाता है ये राजनीति। या तो राजनीति इस बात से होती है कि आप देख रहे हो कि कौन बोल रहा है, आप ये देख रहे हो किस जाति से बोल रहे हैं, या फिर आप किस वर्ग के इंसान हैं, ऐसे सोच के जज कर रहे हैं। तो ये फिर ये, या फिर ये सोच के आप सवाल उठा रहे हैं कि ये किस पार्टी से बिलोंगिंग करता है। ये मतलब ये सारी चीज़ें एकदम से राजनीति बन जाती है। पता नहीं कैसे, ऐसे ही होती होगी शायद, है ना? तो सवाल ये है कि जब भी हम किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, आज जंतर मंतर पर जो हो रहा है, और शिक्षा के मुद्दे पर स्टूडेंट अपने हर एक चीज़, हर एक समस्या को भूलकर मतलब लगे पड़े हैं वहाँ पे, और उनके सपोर्ट में जो बोल रहे हैं, उनके सपोर्ट में आने वाले लोगों को सवाल कर रहे हैं कि अरे पिछली बार ऐसा हुआ था तो आपने क्यों आवाज़ नहीं उठाया, पिछली बार ऐसा हुआ था तो आप कहाँ थे। तो ये सवाल जो हर एक लोगों के मन में आजकल आ रहे हैं, तो ये बात हो गई ना, अरे मेरे पास आज बहुत सारी संपत्तियां नहीं है, मेरे दादा परदादा ने तो नहीं रखी, मेरे दादा परदादा की ही कमी होगी, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं तो ये नहीं कहूँगी, है ना? और आज जो है कि हम ऐसे वर्चुअली लोगों के साथ अपनी बातें रख पा रहे हैं, वीडियोस बना के हो या किसी भी माध्यम से हो रख पा रहे। पहले ऐसी सहूलियत थी नहीं थी, अभी है ना? हाँ, हिम्मत है। हाँ, वर्तमान में जो स्थितियां होती है उसी के अनुसार हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, चलते हैं, है कि नहीं? तो सवाल ये है कि अगर
हर नई जो समस्याएँ होती हैं, हर एक नई समस्या होती है, तो उसका जवाब केवल पुरानी गलतियों को दे देना या फिर अरे आज ऐसा है तो पिछली बार जब ऐसा हुआ तो उसकी वजह से हो रहा, हर बार ये कहना तो सही नहीं है कि नहीं? सहमत हो इस बात से? पिछली बार जो भी हुआ उस गलती से तो हमें सीख लेनी चाहिए, शुरुआत वहीं से हुई थी। और जो भी सत्ताधारी बैठे थे और उनका आज क्या हाल है, वो तो सीख लेने वाली चीज़ है ना। तो यहाँ पे हर बार यही हम लोग कह बैठेंगे अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो फिर तो ये शिक्षित वाली बात ही नहीं हुई, फिर तो हम ब्लेम शिफ्टिंग ही कर रहे हैं एक दूसरे पर। और ज़्यादातर भारत में 70% लोग इसके शिकार भी होते हैं, आप और हम जैसे लोग। तो अगर आप बताइए कि आप पिछली बार गलत नीतियों के खिलाफ थे, तो आज आपको किसने रोका है? कोई रोका है आपको? नहीं रोका है। तो साथ चलिए ना, पिछली बार जो हुआ उस गलती से हमें सीख लेके अब की बार ऐसा ना हो और शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी सुधर जाए, एक राज्य की ही नहीं पूरे देश की। आज पूरा देश, चाहे वो किसी भी स्टेट हो, हर एक स्टेट से आवाज़ उठ रही है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर आ गए हैं, उतर रहे हैं सड़क पे, तो इस चीज़ को भी तो हमें ध्यान देना है। या फिर हम अपने ही शहरों में, अपने ही जगहों में एक दूसरे को ब्लेम करने पर ही लगे पड़े हैं। तो ये तो एक अच्छी जो शिक्षित व्यक्ति की नीयत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं होता, चाहे वो अभिभावक पूछ रहे हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से पूछ रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट पूछ रहे हो, कोई भी सवाल पूछ रहे हो, वो एक देश के प्रति चिंता व्यक्त करना हुआ, देश को बेहतर बनाने की कोशिश हुई, है ना। समस्या का समाधान ढूंढना ये कोई विरोध का विषय नहीं होता है, और इसको किसी ने भी राजनीति मुद्दा तो बनाना ही नहीं है, और ना ही बनाए तो बेहतर होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि आज इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि हम किस तरह से भारत को आगे लेके जा सकते हैं, इस समस्या का समाधान किस तरह से होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जितने भी नीट पेपर लीक है, जितने भी पेपर लीक हुए हैं, अभी केवल नीट का पेपर लीक तो नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है जिसका पेपर लीक हुआ है, उन सारे मुद्दों पर बात होगी और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजाएं मिलेगी। तो बात ये है कि ज़्यादा ब्लेम शिफ्टिंग का काम ना करें, इससे बहस जो होती है बहुत लंबी तक जाएगी और मेन मुद्दा जो है वो भटक जाएगा। आशा करती हूँ, मैं हर दिन अफर्म भी करती हूँ कि आने वाले दिनों में ये सारी समस्या जो भी है वो सारे हट जाएं और एक दूसरे को ब्लेम करने के अलावा अच्छी देश बनाने, अच्छा बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करें, देश अपनी तरक्की की उस पथ पर चले। और ऐसे ही हम एक दूसरे को ब्लेम ना करते हुए आगे बढ़े, मैं यही चाहती हूँ। आशा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा, जो आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, जो भी लगे। थैंक यू एवरीवन।